दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा में अपने घर में आपको चावल में कपूर डाल करके जलाना है और यह मंत्र का जाप करना है। आपके जो शत्रु हैं वो निस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसकी पूरी विधि क्या है, किस तरह से ये उपाय होगा, कैसे इस उपाय को करना है, किस दिन करना है, कौन इस उपाय को कर सकता है, किस तरह के शत्रु इस उपाय से बर्बाद होते हैं, किस तरह के शत्रु जो है वो निस्तनाबूद उपाय कर सकता है, तो पूरा इस वीडियो में आप जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो निश्चित रूप से आप हर हर महादेव लिखेंगे, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम लिख करके आप निश्चित रूप से जय बागेश्वर धाम सरकार भी लिखेंगे, क्योंकि यह हनुमान जी का ही नाम है। और दोस्तों हनुमान जी निश्चित रूप से आपके शत्रुओं से जरूर आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन दोस्तों उपाय करने से काम चलता है। यदि आप उपाय करेंगे तभी जाकर के आप इस तरह के उपायों को, इस तरह के अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। अब दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान और आपको लगता है कि यार मुझे तो शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, मुझे जो शत्रु है वो बहुत ज्यादा परेशान करने लग गए हैं, और शत्रु जो है मेरी बात नहीं सुन रहा, यानी कि सामने से आकर के वार करता है, गाली गलौज करता है, पैसे मांगने की डिमांड करने लग जाता है, कोर्ट कचहरी का झूठे केस में आपको यदि फंसा दिया है, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, वो बढ़िया चल रहा है तो उसको चलने नहीं दे रहा, यानी कि सामने आकर के वही दुकान डाल लेता है, या फिर कुछ बंधवार देता है आपकी दुकान को, या बंधनवार करवा देता है, या आपकी कोई शादी वगैरह होने वाली है तो शादी टुड़वा देता है। दोस्तों इस तरह की तमाम चीजें जो हैं यदि वो शत्रु कर रहा है तो दोस्तों निश्चित रूप से इस वाले वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। अब दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के उपायों की नोटिफिकेशन निश्चित रूप से मिलती रहे। आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। यदि कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपके लिए पर्सनल यदि कोई पर्टिकुलर कोई कमेंट है तो आप जरूर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो दोस्तों आपको इसमें लेना है दोस्तों, एक तो लेना आपको दिया, मिट्टी का जो दिया होता है, जो दिवाली पर हमने जलाए थे वो वाले दिए जो है आपको लेने हैं। तो एक मिट्टी का दिया आप ले लें, और एक मिट्टी का दिया लेने के बाद दोस्तों थोड़ा सा सरसों का तेल उस दिए में भर दें। ठीक है, थोड़ा सा सरसों का तेल उस दिए में भर दें। उसके बाद दोस्तों थोड़े से सफेद चावल लेंगे, और सफेद चावल भी आपको दिए में भर देने हैं। अब दोस्तों इस दिए के अंदर क्या क्या हो गया, एक तो सफेद चावल हो गया और एक सरसों का तेल थोड़ा सा हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको लेना है थोड़ा सा कपूर। दोस्तों कपूर जो है कई तरह के होते हैं, भीमसेनी कपूर भी आता है, पाठ पूजा वाला कपूर भी आता है, जो टिक्की वाला होता है। आप इसमें कोई सा भी कपूर ले सकते हैं, क्योंकि ये खाने के काम नहीं आ रहा, इस कारण से कोई सा भी कपूर आप ले लें। भीमसेनी कपूर आपके घर में पड़ा तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं पड़ा तो आप कोई सा भी दूसरा कपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आराम से वो वाला कपूर आप ले लें। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मिट्टी का दिया लेकर उसमें ही डालना है। अब इस उपाय को करना कब है, देखिए उपाय को करने का जो दिन है दोस्तों वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और दोस्तों शनिवार है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी उपाय किया जा सकता है ना। अब उपाय को करना कब है, उपाय को दोस्तों आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, है ना। सुबह के समय कब करेंगे, 7, 8, 9 बजे, जब भी आप नहा धोकर के फ्री हो जाएं, जैसे कि मतलब नहा धोकर के आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं तो वह आप कर सकते हैं, या फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। शाम के समय जब पूजा पाठ या दिया बत्ती का टाइम रहता है, उस समय पूजा पाठ के समय जब आप पूजा वगैरह करते हैं ना, शाम को आरती वगैरह करते हैं, तो उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। आरती वगैरह करके ही करें, आरती से पहले उस उपाय को नहीं करें। ठीक है, तो आरती जैसे आप अपने भगवान की आरती करिए, आपके घर में भगवान की आरती होती है तो शाम के समय, तो उसके बाद इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यदि सामने से आकर के दुश्मन आपको वार कर रहा है, या फिर आपसे गाली गलौज करता है, आपको नीचा दिखाता है, शत्रु के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर लोगों के सामने नीचा दिखाता है, आपका पड़ोसी आपसे जलता है, आपका पड़ोसी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका पड़ोसी सोचता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी में लूट लूं, है ना। आपका जो कोई भी पड़ोसी नहीं हो गया, या फिर कोई दूसरा सदस्य ऐसा हो गया जो ऐसा सोचता है कि यार इसको मैं बर्बाद कर दूं, ठीक है ना। आपकी तरक्की से जो शत्रु चिढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या हो गया, कलयुग में लोग तरक्की से चिढ़ने लग गए हैं, है ना। आपके इतने दोस्त नहीं बनेंगे जितना आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो दोस्तों दुश्मन की जो है दोस्तों वो अधिकता अलग आगे हो गई है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आजकल दुश्मन बनना शुरू हो गए हैं। तो आपको
इस उपाय को बहुत ही सरल और सटीक उपाय, इसको महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी आपके घर में इस उपाय को कर सकता है। यानी कि बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है दोस्तों। और यदि महिला है तो महिला कर सकती है, पुरुष है तो पुरुष कर सकता है। अब इस उपाय को करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का दिया ले लेंगे, मिट्टी का दिए के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। दोस्तों पूरा मिट्टी का दिया तेल से नहीं बनना, आपको सरसों के तेल से, ये बात का ध्यान रखना है ना। कई लोग क्या करते हैं, पूरा मिट्टी का दिया भर देते हैं सरसों के तेल से, तो ऐसा नहीं करना है। सरसों का तेल लें, थोड़ा सा लें, बस ये चावल डूब जाए ना, चावल भीग जाए, बस चावल भीग जाए इतना आपको सरसों का तेल लेना है, ज्यादा नहीं लेना। उसके अंदर अब आपको कपूर की डलियां डालनी है, 3-4 एक, है ना, 4-5 डली डाल दें। अब 4-5 डली डाल करके आप क्या करेंगे, अब दोस्तों इस कपूर को और दिए, ये जो दिया आपका बन गया है, इसको आपको अपने सामने रखना है, ठीक है ना। ये दिया जो बन गया है अपने सामने रखना है और आपको इस एकांत रूम में, एकांत कमरे में आपको चले जाना है दिया लेकर के, और दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है कि आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि आप किधर की तरफ झांकने चाहिए, किधर की तरफ देखने चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ देखने चाहिए। तो दक्षिण दिशा की तरफ आप देखते रहोगे, दिया आपके सामने रहेगा, उसमें आपने सरसों का तेल डाल रखा है, चावल डाल रखे हैं, है ना, और आपने कपूर डाल रखा है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आपने डाल रखी है दक्षिण दिशा की तरफ। आपने अपने रूम की कुंडी अंदर से लगा रखी है। उसका कारण क्या है दोस्तों कि 5 मिनट का आपको मंत्र पढ़ना है। 5 मिनट मंत्र पढ़ेंगे ना, तब जाकर के आपका क्या है कि ये उपाय जो है पूरा सफल हो जाएगा। तो यदि आपको इस उपाय में किसी ने बीच में रोक दिया है, टोक दिया, तो फिर उससे क्या है, उससे आपका उपाय पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, 5 मिनट इस मंत्र को बोलना है। आप कैसे बोलेंगे, मंत्र कौन सा है, मंत्र आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, मैं फ्री भी बताता हूँ। क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। दोस्तों लगभग 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार जाप करना है आपको, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इस तरह से 21 बार इस मंत्र का जाप करें। 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए 21 बार यदि आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो उसके बाद इस दिए को, आप दिए पे आपको फूंक मारनी है, ठीक है ना। कितनी बार फूंक मारेंगे, देखिए आपने एक बार मंत्र का जाप करा तो 1 फूंक, 21 बार करा तो 21 फूंक, तो आपको मंत्र को फूंक, इस दिए को फूंकना 21 बार, ठीक है। अब क्या करना है, इस दिए को जला देना है, कपूर जो है इसका वो जला देना है। लेकिन कहां जलाना है, ऐसे कमरे में नहीं जलाना, इस दिए को लेके जाना है आपको अपनी घर की छत पे, या तो घर की छत पे चले जाएं क्योंकि वहां पे चारों दिशाएं होती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ आप इस दिए को जला दें। या फिर आप वहां नहीं जाना चाहते, घर की छत आपकी नहीं जा सकते आप छत पे, तो आप क्या करेंगे, आप घर के किसी भी कोने में अंदर, है ना, घर के अंदर किसी भी कोने में, जो आपका जो कोना दक्षिण दिशा का कोना है, आपको कोई सा भी हो सकता है, दक्षिण दिशा यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ का जो कोना है वहां पर इस दिए को रख करके जला देंगे। दोस्तों दक्षिण दिशा जो होती है वो शत्रुनाश की दिशा होती है। शत्रुनाश के लिए हमने यहाँ पर सरसों के तेल का प्रयोग किया है, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही कड़वा होता है और वो तेल जो है वो पूरी तरह से शत्रु को नष्ट करके रखता है। दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपके शत्रु आपको निस्तनाबूद मिलेंगे। ऐसे शत्रु की हालत हो जाएगी कि वो घर का न रहेगा ना घाट का रहेगा, घर वाले उसको धुतकारे मार के भगा देंगे। ज्यादा बाहुबली बन रहा था ना, सारा बल क्षीण हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा शत्रु के पास, यानी कि उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि उसके घर वाले उसका साथ नहीं देंगे। उसके परिवार, पड़ोसी, सामाजिक लोग, जितने भी लोगों से वो जुड़ा हुआ है, सभी उसके धुतकारा मारने लग जाएंगे। उसकी किस्मत इतनी खराब हो जाएगी कि यदि वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया तो दोस्तों उसकी जान भी जा सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, इसमें आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से झगड़ा नहीं करना, केवल मात्र ये टोटका करना है और आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।